फिर शैतान ने कहा, वो लोग भी हैं जो जिनसे मैं डरता हूँ और जो मेरे कट्टर दुश्मन है, बड़े दुश्मन हैं, जो हर नमाज पाबंदी के साथ जमात के साथ अदा करते हैं। फिर कहा, मैं उनसे भी डरता हूँ, मेरे कट्टर दुश्मन है, जो मुसलमानों की खैर खाई करते हैं, मुसलमानों का बुरा नहीं सोचते, उनका अच्छा सोचते हैं, खैर खाई करते हैं। सबका अच्छा सोचो, अल्लाह सबका भला करे। आदत डालो, सिर्फ जबान से नहीं दिल से भी, अल्लाह सबका भला करे। अल्लाह दोस्तों का भी भला करे, अल्लाह दुश्मनों का भी भला, लेकिन सिर्फ जबान से नहीं, जबान से करो अल्लाह सबका भला करे और अंदर लड्डू फूट रहे, अच्छा हुआ उस पर केस हो गया, अच्छा हुआ उसकी बीवी मर गई, अच्छा हुआ उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। नहीं, मुनाफिकत ना करो, दिल में अल्लाह सबका भला करे। तो जो मुसलमान का खैर खां है, शैतान ने बताया कि वो उससे मैं डरता हूं और वो मेरा कट्टर दुश्मन है। और फिर कहा उसने, मेरे आका फरमाते, उसने कहा, जो अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करता है, मैं भी उससे डरता हूं और वो मेरा कट्टर दुश्मन है। एक बात याद रखना, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान के पीठ पीछे दुआ करे, उसकी दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे अरफात में हाजी की दुआ कबूल। और एक बड़ा फायदा कि जब तुम किसी मुसलमान के लिए कहते हो ना, अल्लाह फला मुसलमान को, उसके पीठ पीछे फला मुसलमान को ये दे दे, तो पीछे फरिश्ता आपके लिए कहता है, अल्लाह इसको ये दे दे। आप मुसलमान के लिए दुआ कर रहे होते, फरिश्ता आपके लिए दुआ कर रहा होता है। इसलिए लोगों के लिए दुआ करते रहो। हजरत इमाम हसन कहते हैं, मेरी अम्मी सैयदा फातिमा को मैंने देखा, कभी अपने लिए, अपनी औलाद के लिए जल्दी से कुछ मांगती नहीं थी, दूसरों के लिए मांगती रहती थी। मैंने पूछा, अम्मी कुछ अपने लिए भी तो मांग लिया करो, हमेशा दूसरों के लिए मांगती है। फरमाती है, बहुत खूबसूरत बात, बेटा पहले पड़ोस है, उसके बाद हम है। यूं इसलिए लोगों के लिए मांगा करो, अपने लिए भी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। फिर इसी तरह कहा उसने, शैतान ने हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि जो किसी मुसलमान के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखता, मैं उससे भी डरता हूं और वो मेरा कट्टर दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है। और फिर कहा, जो हमेशा बावुज़ू रहता है, वो मेरा कट्टर दुश्मन है और मैं उससे डरता हूं। और बावुज़ू रहने की फजीलत तो कई मरतबा आप सुन चुके हैं। इसी तरह उसने कहा, जो सखावत करता है, मैं उससे भी डरता हूं और वो मेरा कट्टर दुश्मन है। इसी तरह उसने कहा, जो दुनिया में रहकर मौत की तैयारी में मशगूल रहता है, मौत की तैयारी करता है, मैं उससे भी डरता हूं और वो मेरा कट्टर दुश्मन है। ये कुल 20 लोगों की फहरिस्त उसने बयान की। अब थोड़ा संजीदगी से सोचिए, इन 20 लोगों में हमारे अंदर कितनी सिफात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमसे खुश होने वाला है, शैतान हमको दोस्त तो बना चुका है और माज़अल्लाह हम शैतान को दोस्त तो बना चुके हैं। आइए इनमें से कोई सिफत तो अपना लीजिए, कुछ आसान है वो अपना लीजिए, जैसे बावुज़ू रहना, मुसलमानों के लिए दुआ करना, तवाज़ो करना, तकब्बुर न करना, लोगों की खैर ख्वाही करना। ये तो आसान चीज़ें, इनमें से चंद ही अपना लीजिए ताकि शैतान आपसे दूर भागे, हमसे दूर भागे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अगर कहने सुनने में कोई गलती हो, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ैल माफ़ फरमाए।